हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे लिए हर जगह कहीं ना कहीं काम आ जाता है। वो है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, उसके पीडीएफ बनाना। जेपीजी वगैरह अपन फोटो भेजते हैं। फोटोएं हम खींचते हैं लेकिन हमारी साफ नहीं आती, हम किसी को भी भेजते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तो इसे कई तरीके की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो उसका एक बिल्कुल सीधा और स्थायी समाधान लेके आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं उस एक ही ऐप में। आपको केवल क्या करना है, उस ऐप को ध्यान में रखना है, उसको इंस्टॉल करना है और उसको यूज़ करना है। आप यूज़ करोगे तो आप खुद चौंक जाओगे कि बिल्कुल सिंपल तरीके से सीधा-साधा ऐप है। कोई पेड नहीं है, किसी तरह से आपको पेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल फ्री चलेगा, अपन फ्री वर्ज़न ही यूज़ करेंगे। जो भी अपन पेड वाला काम होगा वो नहीं करेंगे और फ्री में अपना सारा काम निपट जाएगा। और स्कैन भी अच्छा करेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पे सर्च में क्या करना है, डॉक स्कैनर। डॉक स्कैनर सर्च करना है और जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको देखो ये दिख रहा है डॉक स्कैनर, डॉक्यूमेंट्स स्कैनर, ये वाला। ये आपको इंस्टॉल करना है। आपके फ़ोन में इस चीज़ को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में जो भी परमिशन वगैरह माँगी है वो परमिशन आपको देनी है, सारी परमिशन अलाउ करनी है। इसके बाद में इसको ओपन करेंगे तो आपको देखो इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने, इस तरीके से। मेरे तो ये कुछ फाइलें स्कैन कर रखी है इसलिए ये आ रहा है, अदरवाइज़ आपके बिल्कुल ये नीचे डॉक्यूमेंट्स है वो खाली आएँगे। बिल्कुल इस तरह से आपके बिल्कुल नॉर्मल इंटरफेस आएगा, ठीक है? जो भी परमिशन माँगी जाए, जो भी जानकारी माँगी जाए आप उसमें सेव कर दीजिए। जब फाइनल आपके सामने जो ऐप का फ्रंट पेज आएगा वो इस तरीके से आएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है? तो देखो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहला अपना काम होता है कि हम किसी को पीडीएफ वगैरह स्कैन करके भेजते हैं। हमारी सबसे पहली समस्या यही आती है। तो स्कैन करके भेजते हैं तो कभी सही नहीं आती है, कभी टेढ़ी आ जाती है, कभी अक्षर नहीं दिखते हैं उसमें, कई तरीके की समस्याएँ होती हैं। तो आपको नॉर्मली इसको यूज़ करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सामने आपके देखो प्लस का चिन्ह है और एक कैमरे का आइकन दिख रहा है। तो आपको इस कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लेना है उसके ऊपर सीधा फ़ोन को रखिए और क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके डॉक्यूमेंट्स में देखो ये लाइन इसने ऑटोमेटिक ही कवर कर ली है। आप इस लाइन को नीचे खींच के डॉक्यूमेंट्स को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, कहाँ तक लेना है, कहाँ तक नहीं लेना है और हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो इधर देखो एक लिखा हुआ आ गया है साइड में, हम इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स देख के आप चौंक जाओगे कि इतनी अच्छी तो फ़ोटो हमने खींची ही नहीं थी। बिल्कुल साफ फ़ोटो है, बिल्कुल आप अक्षर है आराम से देखो ज़ूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। सारे अक्षर बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़े जा रहे हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाएगा। अब जैसे इसमें कलर के फ़िल्टर आ रहा है नीचे एक कलर का, आप जैसे कलर पे क्लिक करेंगे ना तो आप अलग-अलग जैसे ओरिजिनल दिखाता हूँ मैं, देखो ओरिजिनल पे क्लिक करता हूँ। ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपने फ़ोटो खींचा है। अब बन गया कैसा? बन गया कैसे देखो वाइब्रेंट में दिखाता हूँ आपको, वाइब्रेंट में इस तरह से दिखेगा। सॉफ्ट टोन में आपको ये इस तरीके से दिखेगा। शार्प ब्लैक में आपको ये इस तरीके से दिखेगा। ये देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है और ओसीवी ब्लैक में आपको ये इस तरीके से दिखेगा। तो आप इज़िली आराम से अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे बढ़िया दिख रहा है। मैंने मान लो इसको शार्प ब्लैक में रख लिया और इसको ओके कर दिया। ओके कर दिया, ये अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, फर्स्ट पे क्लिक किया, ये अपने डॉक्यूमेंट्स आ गया, ठीक है? अब इसको हमें क्या करना है? भेजना है। इस डॉक्यूमेंट्स को हमें क्या करना है? शेयर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट्स में ओके जैसे क्लिक करेंगे तो ओके करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास शेयर और सेव दोनों ऑप्शन आ गए। शेयर का मतलब हम किसी को भी भेज सकते हैं यहाँ से। तो इस डॉक्यूमेंट्स को मैं से शेयर पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि शेयर पे क्लिक करता हूँ, ऊपर ऊपर देखो आपके सामने डॉक स्कैनर अगस्त 17 2026 5:12 PM, ये फाइल का नाम है। जबकि हमें क्या करना है, इस फाइल को किसी नाम से भेजना है ताकि आसानी से मिल भी जाए। तो ठीक है, मैं इस फाइल को किसी भी नाम से भेजूंगा तो यहाँ पे इसके आगे जो पेंसिल का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये एडिटेबल हो जाएगा अपने आप ही। आप सीधा जैसे मान लो मैं जो इस फाइल का नाम देना है राजटेक, मैंने नाम दिया और इसको ओके कर दिया। तो ये फाइल देखो राजटेक के नाम से सेव हो गई। पीडीएफ पे सिलेक्शन हो रखा है तो ये पीडीएफ बन के जाएगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पीडीएफ बन के जाएगी। अब समस्या ये आती है, देखो राजटेक के नीचे लिखा हुआ है वन फाइल
और 802 केबी। ये 802 केबी है और अब आपको करना है कि यार मुझे तो ये जो पीडीएफ है वो थोड़ी कम चाहिए, कंप्रेस करना है इसको। तो हम कंप्रेस भी यहीं से कर सकते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है साइज 802 केबी कंप्रेस में। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम देखो इसको जैसे जैसे कंप्रेस करेंगे वैसे वैसे ये कंप्रेस होती जाएगी क्वालिटी। जैसे मैंने इसको कर दिया, मैंने इसको छोड़ा, जैसे ये 523 केबी में होगी। फिर मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, फिर ये देखो 442 केबी में होगी। ठीक है ना। तो हम लोग यहीं से इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। हम यहीं से इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको शेयर कर रहे हैं। हमने रास्टर एक नाम दे दिया, पीडीएफ का नाम से आप इमेज अगर भेजना चाहो स्कैन करके तो आप सीधे इमेज पे क्लिक कर दो और नाम चेंज कर दो, फिर आपको यहाँ से सीधा शेयर करना है। जैसे आप शेयर करोगे इस फाइल को और ये देखो सीधा आपके पास व्हाट्सएप वगैरह पे ये चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, पीडीएफ के रूप में। अब इसमें हम बैक आते हैं थोड़ा सा। इसमें एक सुविधा और होती है अपने पास। अगर हमने मान लो फोटो खींची नहीं है और हमारे पास फोटो व्हाट्सएप के थ्रू या कहीं से फोटो आई है, सपोज दैट, तो इन केस उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या सुविधा है, तो हम लोग वो चीज़ की जानकारी लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं इसमें बैक आता हूँ थोड़ा सा, ये वापस मैंने वहीं पे आ गया। अब हमें क्या करना है, कैमरे से फोटो ली थी सीधी, अब हमने क्या किया कि हमारे पास फोटो पहले से पड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इसमें ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। इसमें से जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से डॉक्यूमेंट जो भी आपको लेना है उसको सेलेक्ट करो, इंपोर्ट करो। वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएगा और सामने आते ही आप उसका एरिया सेलेक्ट कर लो और उसको प्रोसेस कर दो। ये देखो बिल्कुल क्लियर तरीके से आपके सामने ये फोटो शो हो गई। ठीक है, मैं इस डॉक्यूमेंट्स को हटा देता हूँ फिर से और मैं आपका वही पुराना वाला जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लिया था वो ले लेता हूँ। ये अपना डॉक्यूमेंट्स था पुराना, ये सेव इसमें हिस्ट्री में सेव हो जाता है हमने क्या किया था। ठीक है, अब इसमें थोड़े से हम इंटरेस्टिंग फीचर हैं इसके वो देख लेते हैं। ये तो था अपनी पीडीएफ वगैरह बनाने का। इंटरेस्टिंग फीचर में हम लोग देखो क्या क्या देखते हैं। हम लोग जैसे ही ये पीडीएफ अपना ओपन करते हैं, यहाँ पे एक तो पहली चीज तो अगर हम भेजना नहीं चाहते हैं, सेव ही करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। सेव पे क्लिक करेंगे, वही पीडीएफ वगैरह सेव टू माय डॉक्यूमेंट्स करके आप अपने फोन की गैलरी में सेव कर सकते हो। ये कंप्रेस यहाँ से अपन कंप्रेस कर ही देंगे। यहाँ पे है वाटरमार्क, आप यहाँ इस पे वाटरमार्क चाहो तो वाटरमार्क भी लगा सकते हो। ये जैसे टेक्स्ट वाटरमार्क है, यहाँ पे आप टेक्स्ट यूज करोगे। यहाँ पे जैसे कॉन्फिडेंशियल है लिखा हुआ तो कॉन्फिडेंशियली लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब कॉन्फिडेंशियली लिख देंगे इसके अंदर, तो अपन उस हिसाब से कॉन्फिडेंशियल लिख के और कॉन्फिडेंशियल में अपन इसका जो कलर है वो सेट करके, जैसे मैंने ब्लैक कलर ले लिया और इसको मैं कॉन्फिडेंशियल में रख लेता हूँ। ठीक है, और अपन इसको सेट कर देंगे। तो देखो इस पे हम देख रहे हैं ये हल्के हल्के देखो कॉन्फिडेंशियल लिख गया इस पूरे पेज पे, जो कि पहले नहीं थे। तो अपन वाटर मार्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में ये ओरिएंटेशन प्रिंट वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा जब हम इस पेज को यहाँ पे अपन एडिट पे क्लिक करेंगे और जो लास्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम इसको ले आएंगे। जो अपना पहला शुरू का पेज था वो आ गया अपना वापस। अभी देखो इसमें आगे करेंगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है इरेजर टूल का। यहाँ पे जब हम इरेजर करते हैं, इसका मतलब है अपने पास ये कलर पिक किया है यहाँ से, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया। हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, जो अपने ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रही है जो भी कागज में बची हुई है, तो हम चाहें तो इसको अपने अनुसार थोड़ा सा मिटा भी सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अपने कोई पेज में कहीं पे छाया ज़्यादा आ जाती है, कुछ और समस्या आ जाए तो हम इसको मिटा सकते हैं। इसके बाद में अपन चलेंगे सिग्नेचर वाला। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सिग्नेचर वाली चीज़ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सिग्नेचर वाले पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, एक तो आता है स्कैन योर सिग्नेचर, इससे हम फोटो खींच के सिग्नेचर ले सकते हैं स्कैन वाले से। एक आता है इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी, इसमें क्या होता है हम गैलरी से उठा सकते हैं कोई भी सिग्नेचर अगर अपने पास पड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी करते हैं। यहाँ से मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट्स मैंने एक ले लिया, इसमें लेते ही मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सिग्नेचर किया हुआ है, तो मैं इस सिग्नेचर पे इसको स्कैन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट करते हैं, ये सिग्नेचर देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही फ्लैश हो गया और हम लोग इस सिग्नेचर को यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये सिग्नेचर व्हाइट बॉडी में होता तो हम लोग इसको इरेज भी कर सकते हैं, पीछे व्हाइट बॉडी में होता तो अपने को इरेज करने की जरूरत नहीं और सिग्नेचर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर भी ला सकते हैं। कई बार हमें कोई भी सूचना भेजनी होती है तो हमें इस पे साइन पेस्ट करने होते हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मेथड है।
फिर इसके बाद में वाटरमार्क अपने ये एक आ ही गया, ये दूसरा वाटरमार्क आ गया, इसमें अपन टेक्स्ट करके सीधा वाटरमार्क लिख सकते हैं। टेक्स्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, चाहें तो किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो अगर हमें, तो हम लोग चाहें तो उस चीज़ को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये देखो सीधा लाइन खींचेंगे हाईलाइट हो जाएगा इजीली। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो ऐप है आपके बहुत काम आएगा, और इससे आप बहुत सारे काम है वो एक साथ कर सकते हैं। फिर भी इसे आपको यूज करने में अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है आपके पास, तो मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मैं उनका जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।